કેન્દ્રીય પૂર્વ નાણામંત્રી જયંતસિંહાએ બજેટ બાબતે સુરતમાં પત્રકાર પરિષદ સંબોધી હતી, જેમાં તેમણે નાણાં મંત્રાલય દ્વારા જે બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે તેના લાભની ચર્ચા કરી હતી. બજેટને સર્વાંગી વિકાસ બજેટ તરીકે ગણાવ્યું હતું. કોઈપણ દેશનો વિકાસ થાય છે ત્યારે તેમાં સૌથી મહત્વની ભૂમિકા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની હોય છે. ભારતમાં અત્યારે સૌથી વધુ ધ્યાન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઉપર આપવામાં આવી રહ્યું છે અને સતત વધારવામાં આવી રહ્યું છે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે અર્થશાસ્ત્રીઓ પણ માને છે કે જેટલો રૂપિયો ખર્ચવામાં આવ્યો છે એના કરતાં બમણો રૂપિયો અર્થતંત્રમાં સુધારો આવતો હોય છે. પરિણામે કેન્દ્રને જે બજેટ રજૂ થયું છે તેમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે 10 લાખ કરોડ જેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે. सूरत में पोटेंशियल सिर्फ नहीं है, आपका कंपेटिटिवनेस भी है और आपका उत्पादन तो अभी भी है, तो बहुत सूरत अच्छा कर रहा है टेक्सटाइल्स में. और जैसे डायमंड्स में आप लोग विश्व में केंद्र हैं, उसी प्रकार से टेक्सटाइल में भी आप लोग बन गए हैं. और टेक्सटाइल पॉलिसी जो है वो मंत्रालय भी उस निकालती है, तो इसलिए मुझे पूरा इसमें विश्वास है कि जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है, सूरत के लिए ज़रूरी है, उसमें हम लोग पूरा प्रयास करेंगे. और आगे भी जो भी आप लोगों को सूचना, जो भी नीतियाँ बनानी होंगी वो हम लोग अवश्य करेंगे. इस बजट में भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, MSMEs को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है. और ये सब जो है ये टेक्सटाइल सेक्टर में भी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी आप लोगों को बहुत काम देंगे. लॉजिस्टिक्स खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो बात की जा रही है, हवाई अड्डे की बात की जा रही है, बुलेट ट्रेन की बात की जा रही है, पोर्ट्स की बात की जा रही है, इन सब से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी फ़ायदा ज़रूर हो. रोज़गार के लिए बहुत सारे अवसर इसके द्वारा मिलने वाले हैं. तीनों अगर आप देखें, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ग्रोथ रेट और साथ साथ फिर आपका एम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ और महंगाई का दर, ये तीनों जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस बजट के द्वारा हम लोग इन सबको प्रोत्साहन दे रहे हैं. अंत में साथियों, मैं आपको सूरत के लिए जो क्या हुआ है खास उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ. इसमें भी 3-4 बिंदु हैं जो उल्लेखनीय है. पहला तो ये है कि लैब ग्रोन डायमंड्स को, जो दुनिया के पूरे डायमंड्स का अगर कहीं भी अगर केंद्र बिंदु है तो वो सूरत में है. तो लैब ग्रोन डायमंड्स में हम लोग कह रहे हैं कि एक IIT के लिए हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक ग्रांट देंगे, जिसमें कि लैब ग्रोन डायमंड्स किफ़ायती तरीके से कैसे बनाए जाएं इसकी रिसर्च हम लोग करेंगे. जो मैं चाहूँगा और आप लोग अगर प्रयास करें तो ज़रूर होगा कि वो IIT गांधीनगर आ सके. दूसरा कि जो सीड्स होते हैं लैब ग्रोन डायमंड के लिए, वो सीड्स लैब ग्रोन डायमंड के लिए इंपोर्ट ड्यूटी 5% थी, उसको 0% कर दी गई है. तो ये कि पहला बिंदु है जो खासकर सूरत के लिए बहुत ही लाभदायक है. दूसरा बिंदु मेट्रो. सूरत में अभी मेट्रो बन रहा है. मेट्रो के लिए हम लोगों ने और पैसे दिए हैं. 19,000 करोड़ हम लोगों ने मेट्रो के लिए दिए हैं. तो सूरत में 1 नहीं 2-3 लाइन आप लोग बना सकते हैं. जिस तेज़ी से सूरत बढ़ रहा है, आप सबका ग्रोथ हो रहा है, उसमें आपको 2-3 मेट्रो लाइन्स की ज़रूरत होगी ट्रैफिक से बचने के लिए. तो ये हम लोग मेट्रो के लिए हम लोग दे रहे हैं. तीसरा बिंदु जो है वो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यहाँ बहन हमारी महापौर मैडम बैठी हुई हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप इस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का पूरा आप सदुपयोग करिए. नए जो आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो आप लोग सूरत लाइए. ये एक तीसरा बिंदु है जो सूरत के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है. चौथा मामला जो है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स का है. म्यूनिसिपल बॉन्ड्स यानी सूरत म्यूनिसिपैलिटी जो है वो कैपिटल मार्केट्स में जाकर म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को आप लोग उठा सकते हैं. आपको कोई बड़ा काम करना हो, हज़ारों करोड़ का काम करना हो, तो वो 1 वर्ष का तो काम है नहीं. वो 1 वर्ष में उसको पूरा बजट के द्वारा आप उसको निकाल नहीं सकते हैं. आपको एक कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो 20, 30, 40 साल चलेगा. तो जैसे घर के लिए आप ऋण लेते हैं और फिर EMI के द्वारा आप उसका पेमेंट करते हैं, उसी प्रकार से सूरत म्यूनिसिपैलिटी भी म्यूनिसिपल बॉन्ड लेकर इसका निवेश कर सकती है और फिर 30-40 साल के बाद इसका पेमेंट कर सकती है. म्यूनिसिपल बॉन्ड्स पे काफ़ी हम लोगों ने ध्यान दिया है. इसका भी सूरत को बहुत फ़ायदा हो सकता है और होगा. સુરતના સૌથી મોટા 2 ઉદ્યોગ ટેક્સટાઇલ અને ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ છે. ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે જાહેરાત કરવામાં આવી, પરંતુ ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ માટે કોઈ એવી મહત્વની જાહેરાત કરવામાં આવી નથી, જેના કારણે ડાયમંડ ઉદ્યોગથી વિપરીત સ્થિતિ ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગમાં જોવા મળી રહી છે, જ્યાં ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગકારોમાં નિરાશાઓ વ્યાપી ગઈ છે. કૌશિક પટેલનો રિપોર્ટ, હિન્દ TV ન્યૂઝ.